है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे। एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन। व्यूअर्स, आपको जैसा कि पता है कि हम नाइन्थ क्लास की इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे थे। द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज हजरत आसमा। और इसके हमने दो पैराग्राफ्स को डिस्कस कर लिया है, जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्लोज कंपेनियन हजरत अबू बकर सिद्दीक और इसके साथ साथ हजरत अस्मा का जिक्र हो चुका है। और हजरत अस्मा क्या क्या खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, उसी चीज को हम देख रहे हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस about paragraph number 3. So without wasting of time, let me take you to paragraph number 3. जी, तो जो पैराग्राफ नंबर 3 है उसका आगाज होता है, द सिचुएशन सूरत हाल वाज थी सो बहुत ज्यादा डेलिकेट नाजुक। सूरत हाल या हालात जो थे वो बहुत ज्यादा नाजुक थे। कितने नाजुक थे? दैट के द स्लाइस्ट, स्लाइस्ट कहते हैं जरा सी, मामूली सी, छोटी सी। हालात इतने नाजुक थे कि जरा सी भी मिस्टेक, गलती, कोताही, कि जरा सी भी गलती, जरा सी भी कोताही कुड कर सकती थी, हैव इन डेंजर, खतरे में डाल सकती थी। हालात इतने नाजुक थे कि जरा सी मामूली सी छोटी सी कोताही, गलती भी खतरे में डाल सकती थी द लाइफ, जिंदगी ऑफ द रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हालात इतने नाजुक हो चुके थे, हालात इतने खराब हो चुके थे कि छोटी सी कोताही, छोटी सी गलती भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को खतरे में डाल सकती थी। दिस ये मीन्स के खाना पहुंचाने वाला काम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गार के अंदर रह रहे थे और उन तक खाना भी पहुंचाना था, तो ये वाला ग्रैंड, बड़ा, टास्क, काम, ये वाला बड़ा काम, ये वाला अजीम काम, वाज था, नाइसली, खूबसूरत तरीके से, पुरखुलूस तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से, अंडरटेकन, सर अंजाम दिया गया। और ये वाला काम बड़े ही खूबसूरत तरीके, बड़े ही अहसन तरीके से सर अंजाम दिया गया बाय से हजरत अस्मा ने। और हजरत अस्मा ने इस बड़े काम को, इस अजीम काम को बड़े ही पुरखुलूस तरीके से, बड़े ही खूबसूरत तरीके से सर अंजाम दिया। द डॉटर, जो कि बेटी थी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की। हजरत अस्मा हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी। इस अजीम काम की जिम्मेदारी हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हजरत अस्मा ने बड़े ही पुरखुलूस तरीके से कबूल की। एवरी हर नाइट, रात हर नात, एवरी हर नाइट, रात हर रात, विद साथ द पैकेट ऑफ फूड, खाने के पैकेट के साथ। शी वो वुड क्वाइटली, चुपके से, वेंचर, खतरा मोल लेकर। आप हर रात अपनी जान खतरे में डालकर, खाने के पैकेट के साथ, खामोशी से, टुवार्ड्स निकल पड़ती, टुवार्ड्स की तरफ निकल पड़ती, द रग्ड, दुश्वार, माउंटेन्स, पहाड़ों की तरफ, खतरनाक या दुश्वार पहाड़ों की तरफ। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा हर रात अपनी जान खतरे में डालकर खाने का पैकेट लेकर खामोशी से दुश्वार पहाड़ियों की तरफ रवाना हो जाती। इन विच, जिसमें ले था, पड़ा हुआ था, द केव ऑफ सौर, गारे सौर, उन पहाड़ों की तरफ अपना सफर करती जहां पर गारे सौर था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा हर रात अपनी जान खतरे में डालकर खाने का पैकेट लेकर खामोशी से उन दुश्वार खतरनाक पहाड़ों की तरफ रवाना हो जाती जहां पर गारे सौर वाक़या था। शी वो टुक, करती थी, केयर, ख्याल रखती थी, तवज्जो रखती थी। हजरत अस्मा ख्याल रखती थी, तवज्जो रखती थी, ऑफ द मिनट, एक एक लम्हे का, एक एक मिनट का। और जब वो पहाड़ों की तरफ सफर करती थी तो एक एक मिनट का ख्याल भी रखती थी। डिटेल, वजाहत रखती थी, पूरा ख्याल रखती थी, इन अकॉम्प्लिशिंग, मुकम्मल करने में, द टास्क, इस काम को सर अंजाम देने के लिए आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखा। हाउ, किस तरह से, कितना डिफिकल्ट, मुश्किल,
इट मस्ट हैव बीन रहा होगा। एक औरत के लिए, एक खातून के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। फॉर हर, उनके लिए, टू ट्रेवल्स, तय करना, पार करना, अबूर करना। द रॉकी पाथ, चट्टानी रास्ता। एक औरत के लिए, हजरत अस्मा के लिए, एक खातून के लिए ये कितना ही मुश्किल रहा होगा कि वो चट्टानी रास्ता पार करती थी एट नाइट, रात के वक्त। विद साथ द कांस्टेंट, मुसलसल, फियर, खौफ ऑफ बीइंग डिटेक्टेड, पता लगने का या नजर आ जाने का। यकीनन नजर आ जाने के मुश्किल खौफ से उनके लिए रात के वक्त पथरीले रास्ते को अबूर करना, पार करना किस कदर मुश्किल रहा होगा। डेफिनेटली जी, अगर एक औरत हो, औरत रात को सफर करे और उसको पता भी है कि उसका पीछा किया जाएगा, उसका पता भी लगाया जाएगा, तो ये एक औरत के लिए काफी मुश्किल होता है। जीडी व्यूवर्स, दिस वाज योर पैराग्राफ नंबर 3। तो इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद तो आपको उम्मीद करता हूँ कि अब तक पता चल चुका होगा कि हजरत अस्मा कितनी ज्यादा ब्रेव और कर्जियस थी। उनको पता भी था कि काफिरों ने कुछ बंदे छोड़े हुए जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक का पता लगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी, इन तमाम चीजों का इल्म होने के बावजूद भी हजरत अस्मा खाना पकाती और उस खाना को पैक करके उस गारे सौर तक लेके जाती, जो कि काफी दूर भी था, चट्टानी रास्ता भी था, पहाड़ों के अंदर वो गार मौजूद था। लेकिन बगैर किसी फियर के, बगैर किसी खौफ, बगैर किसी डर के वो चुपके से जाती और वो खाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाती। So this was your paragraph number 3. Inshallah, we will see more about Hazrat Asma in next paragraph. So तब तक के लिए thank you so much. Have a nice day to all of you.